हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बस अभी उठे ही हैं और तिशी अभी सोई है। जब तक ना शावर वगैरह लेके उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो उठेगी, फिर उसे स्कूल छोड़ने जाना है। शिव क्योंकि चला गया है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा जी स्कूल से ड्रॉप करने के लिए। चलो फटाफट से शावर लेके आती हूँ। यहाँ पे तिशी सोई हुई है, मैं फटाफट से शावर लेके आती हूँ। तो तिशी उठ गई है, मैंने नाश्ता वगैरह उसका बना दिया है, टिफिन बैग में रख दिया है। और कल उसका पीटीएम है, आज उसका नॉर्मल स्कूल था। मुझे लगा आज भी कहीं छुट्टी ना हो। तिशी इज रेडी। चलो, तो यस, तिशी को भी छोड़ दिया है स्कूल, तिशी को भी ड्रॉप करके आ गया स्कूल से। उसकी लीस्ट इंटरेस्टेड मैम की क्लास में। मेरा मन तो करता नहीं है उसको वहां पे छोड़ने का। ऐसा लगता है कि उसकी मैम को कुछ बोलूं भाई कि कुछ तो भी रिस्पॉन्स दिया कर, क्लास में बच्चा आ रहा है, कुछ ये गुड मॉर्निंग होता है ना, जैसे एटलीस्ट बच्चे टीचर्स ही इतने इरिस्पॉन्सिबल और इरिस्पॉन्सिव होंगे। बट वो ऐसे खड़ी रहती है क्लास में बैग लेके। नहीं तो उसकी मैम उसे बताती है कि किधर बैठना है, नहीं तो उसको खुद पता है कि कहाँ बैठना है। बहुत ही मूड खराब हो जाए, उसे छोड़ के आओ तो मूड खराब हो जाता है मेरा। मन करता है बस, कल तो उसकी पीटीएम है मैम की, सारे मैंने लिखे हुए पॉइंट्स जितने भी मैंने मैम को बोलने हैं। पता नहीं उसकी मैम को बोल भी लो, उसको पॉइंट्स बोलेंगे भी अगर पीटीएम में कि मैम ये इशू है। पता नहीं वो सुनती तो है, इतनी बार मैंने भी बोल दी है। बट देखते हैं अभी कल पीटीएम है तो क्या होता है, करते हैं जो भी घर का पेंडिंग काम है। प्लस मुझे आज व्लॉग भी डालना है तो उसकी एडिटिंग और वो सब अपलोडिंग वगैरह भी करनी है। तो चलो मिलते हैं बस अभी, फिर थोड़ी देर में अभी शिव आ जाएगा और उस नाश्ते के बाद हम दोनों ही पीरू मदारा जाएंगे और तिशी को फिर स्कूल से पिक भी कर लेंगे वहीं से, पीरू मदारा से वापस आते टाइम। ये देखो। Hello. How was your day today? What did you learn today? हाँ, Matching. Sorry? Matching. Matchings. This is what you learned today. Matchings. Wow. इट्स हॉट आउटसाइड। It's really, really hot out. जी, चढ़दी कला। चढ़दी कला। चढ़दी कला। चढ़दी कला। जब से चढ़दी कला आया तब से पंजाब जीत ही नहीं पा रही है बेचारी, प्लेऑफ से ही बाहर हो गई है। पंजाब। यस, क्या? ले आए हम तिशी को अभी स्कूल से। वही उसकी कार से लेके क्लास तक जाने में ही पूरी हालत खराब हो जाती है। वो ये लोगों के क्लास में तो खैर एसी चलता है तो इनको अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर वहां से वहां लेके आने में ही हालत खराब हो जाती है। तो शिफ्ट था आज तो फिर हम लेने आ गए, नहीं तो मुझे स्कूटी से आना पड़ता। और मेरा तो चलो जो भी है, तिशी को गर्मी लग जाती है स्कूटी में। चलो भाई अब चलते हैं घर और फिर हम मस्त से खाना खाएंगे। ये तिशी का न्यू आई कार्ड भी बन गया है, देखो कैसे हंस रही है। इधर देखो, इधर देखो, ये है सपना गोसाई। शिवा गोसाई। नाइस, वेरी नाइस। अब इसे तोड़ना नहीं। इसमें सबका नाम लिखा है। तो तिशी हम कहाँ जा रहे हैं अभी? ये तिशी के ड्रेस बाय तिशी, खुद ही चूज किए, खुद ही निकाले, खुद ही पहने। तिशी कहाँ जा रहे हैं हम? फिर उधारा क्या करने? काम करने। क्या काम करने जाओगे अब? है? मैं नहीं खेलने जाऊंगी, आपके साथ सोने जाऊंगी। चलो हम लोग पीरू मदारा चल रहे हैं पापा के पास। पापा चले गए उधर, हम जाएंगे बस से। अभी हम शान पंजाब में आ रखे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। वहां से आएगी बस और हमें लग रही है गर्मी बस का वेट करते करते। मेरा पेट भर गया। ऑटो तो, बस तो मिली नहीं, हम ई रिक्शा में ही बैठ गए अभी, जा रहे घर। शक्ति होती है। देख, हमने पापा को सरप्राइज दे दिया। बस ही नहीं मिली, ई रिक्शा में आए इतनी दूर से। हाँ सही लगा। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है तो इसलिए हम तिशी के लिए, मैंने कहा था कि इधर उधर भागती है तो वो स्केच पेन और उसकी बुक ले आए हैं कलरिंग के लिए। यहाँ पे वो कलर मस्त सा वाटरमेलन बनाना। ठीक है, चलो ये भी बिजी हो गई तब हम आराम से काम कर सकते हैं। फिर से बेल का जूस तिशी ने भी पिया था।
आधा मैं पी रही हूँ। हम निकल गए हैं वापस रामनगर के लिए। जो भी आज का पेंडिंग का जो भी आज का काम था वो सारा हो गया। हमारे साथ पेंटर लोग भी थे, साथ में वो लोग भी आ गए हमारे साथ ही। मैडम जी तो एकदम उस वहां तो ऐसा हो रहा था उसको कि क्या जो करूँ क्या जो करूँ, यहाँ आते ही साथ सो गई है। बस अभी शिव गया है थोड़ा सा मार्केट में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं फ्लैट में से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम उठ गए हैं। अभी मम्मी ने खाना बनाने हैं। तिशी को कहाँ जाना है आज? पार्टी में, पार्टी में नहीं, पीटीएम में। पीटीएम में क्या होता है पीटीएम में? बात किससे? मैम। आज तो तिशी की सारी शिकायत बताएंगी मैम। अभी उठते हैं, अभी हाथ मुंह धोते हैं, फ्राई चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और तिशी ने मुझे आज बोला, मैंने उससे पूछा आज क्या खाओगे, तो उसने कहा इडली। तो चलो उसके लिए इडली बनाते हैं। बहुत दिन भी हो गए हमने इडली बनाई नहीं थी। तो आज उसका लेट जाना है स्कूल, 9 to 12 है उनका पीटीएम का जो उन्होंने टाइम दिया है। तो चलो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, फिर हमें पीटीएम में भी जाना है मैम से बातचीत करने के लिए। चलो भाई नाश्ता रेडी है। इडली, ये मेरी थाली है, मूंगफली की चटनी, धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी, और ये है तिशी की थाली, सिर्फ और सिर्फ मूंगफली की चटनी और ये धनिया की चटनी, इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली है। चलो भाई उसको खिलाते हैं, हमारा नाश्ता है ये। फटाफट से नाश्ता करके अब जा रहे हैं हम तिशी की पीटीएम में। होपफुली मैम से जो भी मैंने पॉइंट्स किए हैं डिस्कस कर पाऊँ और उसका कुछ आउटपुट निकले। तिशी क्या बोला मैम ने? मैक्रोनी नहीं लानी, मैक्रोनी नहीं लानी और मेरे साथ जहाँ मैं बैठूंगी वहीं बैठना। हाँ, और इधर उधर नहीं भागना है। मैम ने जहाँ बैग रखा है उधर ही बैठना है, ठीक है? गुड। बुरी हालत हो गई धूप में यार। शिव तो चले गया था ना, सुबह ही चले गया था, तो फिर स्कूटी से ही गए। उफ, गर्मी से हालत खराब हो गई, ऊपर से अभी 12 बजे की धूप। अभी आ गए हम पीटीएम से, मैम से डिस्कस करके। मैम का पूरा आधा घंटा खा के आई हूँ मैं उनसे डिस्कस करके। तो मूड में तो नहीं थी मैम बात करने के, बट फिर भी मैंने जितने पॉइंट्स नोट किए हुए थे सारे नोट्स बना के लेके गई थी मैं, कि मैं ये सारी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। वो सारे मैंने डिस्कस करे। उसके बाद अभी हम लोग आ गए। वहाँ पे डेंटल चेकअप भी था, फ्री डेंटल चेकअप। मैंने कहा उसके दांत अच्छे हैं तो उसके लिए मैंने चेक करवाया नहीं उसके। अभी पहुंच गए हैं घर, ऊपर जाके जूस बनाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। पहले हम लोग बुलाते थे अपने मम्मी पापा को और डरते थे कि पीटीएम में आएंगे तो पता नहीं क्या, किस टीचर के पास जाए, किससे मिलवाए, कौन अच्छा बोलेगा, तो स्पेशली उन्हीं टीचर से मिलाएंगे। और आज खुद जाके जब एज अ पेरेंट जाना पड़ रहा है बस। तो हम आ गए हैं उसकी पीटीएम से। शिव तो गया नहीं था, मैं ही गई थी उसके साथ, बिकॉज शिव सुबह चला गया था टाइम से, तो फिर मैं ही गई उसके साथ अभी 11:30 बजे नाश्ता करने के बाद। और ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स आई थिंक मैम से मिलके चले गए थे। मैं ही अपनी पूरी लिस्ट लेके गई थी। अच्छा हुआ मैं टाइम से नहीं गई, नहीं तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता मैम से पूरी देर बात करने के लिए। तो लास्ट लास्ट में क्योंकि पेरेंट्स सारे चले गए थे तो मेरे लिए टाइम था, हम 11:30 बजे के अराउंड गए थे। तो बस फिर मैंने मैम को बोलना स्टार्ट किया। मोस्टली चीजें वैसे मैं क्योंकि डेली ड्रॉप करने जाती हूँ तो मैम से मिलती रहती हूँ, तो मोस्टली चीजें फोन में और ये सब हो गई थी। बट स्टिल मुझे लग रहा था शायद पीटीएम में बोलेंगे और चीजें टाइम ज्यादा मिलेगा तो मैं मैम को अच्छे से समझा पाऊंगी। बट मैंने जितनी कोशिश की मैम को अपने सारे प्रॉब्लम्स रखने की, बट आई डोंट नो, पता नहीं मैम क्या चीज उसको समझ रही थी। मतलब एक चीज मुझे ऐसा लगा, मैम अपने पे, मतलब ऐसा होता है ना कि हम आपको कुछ बोल रहे हैं, हम टीचर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट एज अ पेरेंट हम घुमा के कोशिश करते हैं कि ओके मैम आपकी तरफ से और तिशी की तरफ से दोनों का शायद कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। जैसे लास्ट क्लास में थी तो वो मैम से मिलती है, वो इवन अभी भी अपनी जो लास्ट प्रीवियस क्लास टीचर है उनके साथ जाती है। जैसे क्लास ओवर होता है, स्कूल ओवर होता है, उनसे मिलने जाती है। तो मैं मतलब मैम को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि मतलब हाँ आई नो टाइम लगता है बट दोनों तरफ से एफर्ट होने चाहिए। मतलब एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उन्हें ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल में तो ऑब्वियसली मैं भी एक टीचर थी, मैंने 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया है। 11th-12th के बच्चों से आप बहुत ज्यादा आप उनको थिंकिंग या चीजें या बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते हो।
बिकॉज वो मोस्टली ग्रोन अप होते हैं, उनकी सारी जो थिंकिंग होती है मेच्योर होते हैं वो। आप उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, सबके अपना एक जोन बन चुका होता है मतलब 11th 12th क्लास में आने पे। पर जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको देखते हैं छोटे बच्चे टीचर को देखते हैं, तो मैं देखती हूँ कि जब हम स्कूल से ड्रॉप करने जाते हैं तो ओके मतलब वो अपनी सीट में बैठी रहती है अपना, मतलब आज तक मैंने नहीं देखा है कि वो कभी ऐसा ग्रीट करने आए, मुझे नहीं कि गुड मॉर्निंग मैम या कुछ नहीं, हम तो करते हैं ऑब्वियसली, वो टीचर है तो रेस्पेक्ट देना जरूरी है। बट जैसे बच्चे को होता है ना हाय या हाई फाई करते हैं या फिर गुड मॉर्निंग करो, ऐसे बच्चे को लगना चाहिए ना कि हाँ मैम से मिल रहे हैं मैम से। हम ऐसे खड़े रहते हैं कि किधर बैठना है कहाँ बैठाना है बच्चे को, कुछ नहीं। मतलब वो अपना काम पे ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, वो हमें देखते तक भी नहीं है। उनकी मैम फिर जो मौसी वगैरह है उनकी क्लास की, वो ही उनका बैग उनको जहाँ जिसको जहाँ लगता है वहां रख देते हैं, जहाँ जगह खाली है वहां पे रख देते हैं। तो मतलब एक ही होता है कि हाँ बच्चा आया है तो आप किसी भी मूड में हो बट आप मीट तो आप बच्चे से ऐसे ही करो कि हाँ ओके हाय गुड मॉर्निंग या जैसा भी है ना। छुट्टी के टाइम पे जब हम लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं बच्चों को कि मतलब मैम को बाय करो या गुड आफ्टरनून बोलो या मैम को बोलो कि ओके टेक केयर। तो ये सारी चीजें मैं तो पूरा डिस्कस करके लेके गई भी थी। एक क्या था वही जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो कुछ 5-6 बच्चों को अपने सर्कल में बैठाती हैं, और जब उनसे पूछो तो वो हमेशा ये चीज का एक्सक्यूज देती है मैम एक की तबीयत खराब है, एक टिफिन लेट खाता है, एक मतलब पता नहीं क्या क्या, एक अपनी फ्रेंड है तो उसके साथ बैठ जाती है। मतलब मैंने कहा मैम मुझे ये नहीं है कि मेरे बच्चे आपके साथ बैठे, मैं ये चाहती हूँ कि उस क्लास के बच्चे जितने हैं 24-25 सबसे बच्चों का इंटरेक्शन हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी पर्टिकुलर के साथ अभी से ग्रुपिज्म कर रहे हो, बड़े होके भी उन्होंने ग्रुप करना ही है, जिसको जैसा फ्रेंड बनता है जिसको जैसा जो जिसके साथ मैच होता है। छोटी क्लास में तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर बच्चा हर किसी के साथ बैठे, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। उससे ये होता है ना कि आप आज जिसके साथ बैठ रहे हो आपने उससे क्या बात करी, कल भी आप अगर उसी के साथ बैठते हो तो आप शेयर करने लग जाते हो एक दूसरे की आदत, एक दूसरे का बिहेवियर, एक तरीके से बात किस तरीके से करते हो। तो वो चीज थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैम पर्टिकुलर अपने साथ बच्चों को बैठाती है। तो मैंने फिर पूछा कि आप बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि बच्चे चेंज नहीं हो रहे, तो ये उन्होंने कहा कि मैम एक का तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही मतलब कॉल आया था कि ये बच्ची को पर्टिकुलर आप मतलब ध्यान रखो इसके ऊपर, इसको अपने साथ बैठाओ। तो मैंने कहा मैम एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आया तो वो कोई एक्स्ट्रा फीस तो पे नहीं कर रहे कि आप उन्हें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दो कि भाई एक बच्चे की चेयर तो फिक्स है ये मेरे बगल में ही बैठेगी। मैंने कहा मैम मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल आया, किसी की तरफ से कॉल आया, ये चीज सही नहीं है कि आप किसी एक बच्ची को बोलो कि यार इस बच्ची की तो सीट फिक्स हो गई है ये मेरे साथ ही बैठेगी हमेशा। तो मैंने कहा मैम सारे बच्चों को आप अपने साथ बैठाओ। ए टू जी हर पेरेंट ये बोल रहा है कि मैम अभी इनका मन नहीं कर रहा है स्कूल आने का, अब इनका मन नहीं कर रहा है स्कूल आने का, ये कनेक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी गलत आके घर पे आके बातें कर रहे हैं। रीजन ये है कि मैम उसकी इतनी अलग खोई रहती है बेसिकली, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनका पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है कि सिलेबस पूरा करवाना है, छोटे बच्चों की क्लासेस में एक्टिविटीज ज्यादा करवानी होती है। जैसे तिशी भी बोल रही थी एक ऐसे ही चीज की, मैंने एक बच्ची ने शायद मेरा टिफिन वगैरह कुछ खाया तो मैंने मैम को बोला कि मतलब मैम उसने मेरा टिफिन ऐसे खा लिया है, तो मैम ने कहा कि इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जब बच्चे को ये सुनने को मिलेगा आंसर कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती तो बच्चे को लगेगा अब मैं यार प्रिंसिपल से थोड़े ना बोलूंगी जाके, अब मैम ही जो मुझे इस तरीके के जवाब दे रही है कि अब इसमें मैं क्या करूँ, या फिर अपनी जाके सीट में बैठ जाओ, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब यही चीज हम डायरेक्ट मुंह पे बोलेंगे तो वो रूड होगा, आई नो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक है। बट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो ऑनेस्ट होगा उसको एक बार ही बोलोगे तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला और हमारी तरफ से क्या गलती हुई है। जिस टीचर को ऐसा लगता है मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं सारा एफर्ट डाल रही हूँ, मैं ही डाल रही हूँ सारे एफर्ट, और बच्चों को मैंने इतना गुड वो कर दिया, एनवायरनमेंट दे दिया ये सब, तो पेरेंट्स आके कोई कुछ भी बोले उनको ऐसा लग रहा है कि वो प्लस पॉइंट में ही है, वो बहुत अच्छा कर रही है, वो बच्चों को बहुत अच्छे से देख रही है। आई डोंट नो, होपफुली समझ आया होगा। बस वही है, अभी तो आए हैं, अब लंच करेंगे, उसके बाद शाम में तिशी और शिव मम्मी को लेके जाएंगे काशीपुर, उनका जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो वही उनकी दवाई है जो भी वो बताएंगे वापस से कि क्या कंटिन्यू करना है क्या रोकनी है, तो वो शाम में जाएंगे वहाँ काशीपुर। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तिशी क्या कर रहे हो? दिखाओ जरा, क्या है
ये तिशी का सो कॉल्ड एक बैग है जिसके अंदर उसने सबके लिए लेटर लेकर रखे हैं। ये क्या है? किस किस के लिए है ये? सबके लिए। मेरे लिए निकालना जरा, मेरा कौन सा है? देखा है कभी आपने ऐसी चीज देखा जिसमें एक बच्चा ऐसे लेटर रखे? इसने सबके लिए कुछ 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 लेटर रखे हुए हैं। ये क्या है भाई, मुझे दे रखा है इसने। मेरे लकी ड्रॉ में निकला है 9494 LLL। क्या है ये? वोडाफोन का रिचार्ज का कूपन है क्या? ये देखो, इसने, ये हमारा पोस्टमैन है, इसके पास सबकी चिट्ठियां हैं, खुद ही लिखती है चिट्ठी, सबको खुद ही भेज रही है। ये है तिशी की न्यू हॉबी आजकल, जिसमें वो घर स्कूल से आते ही साथ सबसे पहले पेज फाड़ना स्टार्ट करती है, फिर सबके लिए ऐसे छोटे छोटे लेटर लिखती है। तो बस तिशी और शेफ चले गए फिर वो वापस काशीपुर मम्मी के साथ, और वो डिनर करके ही आएंगे वहां से। मैं बनाती हूँ अपने लिए कुछ डिनर। शिव नहीं है, तिशी नहीं है, और मेरा हो गया मैच स्टार्ट। और अब मेरे डिनर बन रहा है, और डिनर में मैंने सोच रही हूँ, मेरे पास चावल बचा हुआ था दिन का, तो ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैंने इसे सब्जी वब्जी वगैरह काट दी है, और इसी में मैं फ्राई करके चावल खा लूंगी विद मैंगो शेक। और ये होता है ना, जब खुद के लिए बनाना होता है तो जल्दी जल्दी जो बन जाए, अभी बस चावल बचा हुआ है तो उसको हम फ्राई करते हैं। इसमें मैंने डाली है गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, मिर्ची, और जाएगा इसमें जिंजर। मुझे जिंजर बहुत पसंद आता है तो इसीलिए गया जिंजर। इसके बाद डालेंगे इसमें कैप्सिकम, कह रही हूँ मैं, इसे कैबेज जैसी कटी पतली मोटी डाल दिया। अपने लिए तो भैया ऐसे ही बनता है, और बनेगा भी ये बिल्कुल बेस्ट। सब्जी सौते हो गई है, क्या करूँ इसमें, डालू नहीं डालू सोया सॉस? इसको चाइनीज बनाया जाए या फिर देसी? चाइनीज छोड़ के आज मैं इसको देसी बना के ही खाती हूँ। चाइनीज में मैं थोड़ा सा, 1-2 दिन पहले मैंने मैक्रोनी खाई थी तो मैं बोर हो गई है। इसमें अब डालते हैं मसाले। बस मैं ये वाला मसाला डालूंगी, दैट्स इट, और नमक। ज्यादा मसाले नहीं डालने, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये हो गया है डन। आई थिंक चावल हल्का सा गीला था तो इस वजह से ऐसे नहीं बना। एनीवे चलेगा मुझे तो। आप बनाते मैंगो शेक, मैंगो मिल्क थोड़ा सा ही डालती हूँ पहले, एक गई मलाई, शेक भाई। डिनर इज रेडी, दिस एंड मैंगो शेक। चलो भाई खाते हैं। उन लोगों को टाइम लगेगा आने में, वो लोग डिनर बाहर से ही करके आएंगे, तो चलो मैं खाती हूँ। क्या प्लेयर है यार ये, इतनी लेट क्यों आए? क्या कर रहे थे इतनी देर तक? बताओ बताओ बताओ। चलो भैया, आरसीबी हार गई लेकिन फिर भी वो जीत गई।